नमस्कार दोस्तों, मैं अंजुत वज्जैनी। आज मैं लाई हूँ आपके लिए कहानी संग्रह जिसकी मैं समीक्षा करूंगी। सबसे पहले तो दोस्तों मैं जानना चाहती हूँ आपको मेरा ये कार्यक्रम कैसा लगता है, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि अपने पाठकों के पास मैं अधिक से अधिक पुस्तकें लेकर जाऊं, उनके बारे में बताऊं। तो दोस्तों चलिए आज हम बात करेंगे मेरे मोहल्ले के लोग। जी हाँ दोस्तों, सतीश सरदाना, जी हाँ, ये इस पुस्तक के रचयिता हैं। तो अब मैं आपको इस पुस्तक के बारे में बता देती हूँ कि मेरे मोहल्ले के लोग ये कहानी संग्रह है। बोधि प्रकाशन से प्रकाशित हुआ, 2020 में प्रकाशित हुआ, पेपर बैक में है, मात्र 150 रुपए मूल्य और पृष्ठ 152। और अब मैं थोड़ा सा इनके बारे में, सतीश जी के बारे में बताना चाहूंगी। इनका जन्म गांव जोधपुर पाखर, जिला बठिंडा, पंजाब में हुआ। ये MBA फाइनेंस इन्होंने किया, CA IIB किया है। इनके कुल 2 कहानी संग्रह और 1 कविता संग्रह आ चुका है। सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में मैनेजर हैं ये। वर्तमान में गुरुग्राम हरियाणा निवासी हैं। इस पुस्तक की समीक्षा के बारे में बता देती हूँ कि इस पुस्तक की भूमिका के बारे में बता देती हूँ कि डॉक्टर रोहिणी अग्रवाल जी ने इसकी भूमिका लिखी। वे एक प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं और कुशल आलोचक हैं। साहित्यिक रचना, इनका कहना है कि साहित्यिक रचना निस्संदेह कला है। पाठक की भाव तरंगों को झंकृत कर उसे उसके सुख दुख, सपनों, ख्वाहिशों के दैनंदिन मकर जाल से निकालकर किसी और यात्रा पर ले जाने वाला स्पंदन है। साहित्य मौत से पराजित नहीं होता, वह मौत का अतिक्रमण कर अपना शास्त्र खुद रचता है। मैं को पहचानने का विवेक देना ही साहित्य का मूल उद्देश्य है और इस पुस्तक का भी। मैं भी इनसे इत्तेफाक रखती हूँ। और अब मैं बताती हूँ कि मुझे इस पुस्तक में क्या मिला, मैंने क्या देखा, क्या समझा। इस संग्रह में 11 कहानियां संग्रहित हैं और अधिकतर कहानियों के पृष्ठभूमि हरियाणा राज्य के कई शहर कस्बों की है। रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, फतेहाबाद आदि। पाकिस्तान के पृष्ठभूमि पर भी कहानी रची गई है। कुछ कहानियों के कथानक विस्तृत फलक लिए हैं। वस्तुतः वे लंबी कहानियां हैं और कुछ एक उपन्यास जितना विस्तार पाने को आतुर दिखाई देती हैं। जातिवाद का दंश क्या परिणाम ला सकता है, कुछ कहानियां इसके रेशे उधेड़ती है। पाकिस्तान छोड़ यहां बस गए रिफ्यूजियों को इन्होंने करीब से देखा है। उनके दुख दर्द, पलायन की यंत्रणा, संघर्ष आदि समेटा है। पंजाबी रिफ्यूजी, सिख, जाट इन जातियों के पात्र हैं। इनकी कहानियों में पुरुष विमर्श है। पुरुषों के क्या संघर्ष होते हैं, क्या कमजोरियां होती है, क्या ऐब होते हैं, क्या शक्तियां होती हैं। इनमें पात्रों के शारीरिक मानसिक चित्रण द्वारा सहज ही पिरोया गया है। कहानियों में सरकारी दफ्तरों में जातिवाद आज भी जिंदा है। ये कहानी इनकी कहानी है साहब चपड़ासी और हम। इसमें परिलक्षित हुआ है जातिवाद। प्रथम कहानी अपना जीवन के बारे में बता देती हूँ कि एक विदुर अपने बच्चों के लिए ATM कार्ड भर मात्र है। यह उक्ति कहानी से पुख्ता हो जाती है। इसमें पुरुष विमर्श है। इसका पात्र बच्चों की खातिर दूसरा विवाह नहीं करता, लेकिन बाद में बच्चों का स्वार्थ देकर पछताता है। शीर्षक कथा के बारे में बात कर दूं तो मेरे मोहल्ले के लोग एक मोहल्ले के निवासियों को लेकर बुनी कहानी है। धर्म और आस्था राजनीति द्वारा पोषित है। कैसे राजनेता धार्मिकता से धर्मांधता तक आम जन को धकेलते हैं और उन्हें मोहरा बनाते हैं, यह दर्शाया इसमें। एक कहानी है चोट और वोट। यह भी रिफ्यूजी की कहानी है। भूली दास्तान 2 दोस्तों की कहानी है जिसमें एक स्वार्थी है। इस कहानी में लेखक ने लिखा है कि द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य, जिसको उन्होंने धनुर्विद्या सिखाई भी ना थी, उस एकलव्य से फीस के तौर पर अंगूठा मांग लिया था। तो रिफ्यूजी जो गुरुग्राम में बस गए उन पंजाबी शरणार्थियों की कहानी है। इसमें मतलब परस्ती की पराकाष्ठा को कलम से उकेरा है सतीश जी ने। एक कहानी का मैं खास तौर पर जिक्र करना चाहूंगी। शादी तो नहीं हो सकी, ये एक प्रयोगात्मक कहानी है और पूरी कहानी, लगभग पूरी ही कहानी हरियाणवी बोली से सुसज्जित है। हरियाणवी कौम के रीति रिवाज, संस्कृति इसमें परिलक्षित हुई है। इसमें लेखक ने 9 प्रयोग किए हैं। 3 अंत सुझाए हैं कि पाठकों को जो पसंद है वैसा मान ले, वैसा पढ़ ले। मुझे तो तीसरा ठीक लगा। अंत जो था, तीसरा ऑप्शन जो था कि शादी क्यों ना हो सके।
प्रयोग के खतरे तो बहुत होते हैं, पाठक नकार भी सकते हैं, लेकिन खतरे तो उठाने होंगे और ये सतीश जी ने खतरा उठाया। पेरने कहानी मांग कर खाने वाली घुमंतु जाति की पृष्ठभूमि को साथ लिए आगे बढ़ती है। इसमें व्यंजना शब्द शक्ति का बहुत अच्छा प्रयोग किया गया है। पुरुषों की काम वासना का क्या परिणाम होता है ये भी दिखाया है। एक सिपाही कहानी है, पाकिस्तान में भेजे हिंदुस्तानी जासूस की कहानी है, इस पर फिल्म बन सकती है। दो भाई कहानी समाज से प्रश्न है कि क्या राजनीति सिर्फ वंचित दलित जनों को एक धर्म से दूसरे धर्म की तरफ धकेलने के लिए की जा रही है। राम कृष्ण की प्रतिमाएं हटाकर बुद्ध प्रतिमाएं रख देने से, रामायण गीता आदि का पाठ छोड़कर त्रिपिटक का अध्ययन करने से क्या भला होगा, ऐसा इन्होंने लिखा इसमें। उसके बाद इन्होंने लिखा कि हमारा जो हक जाति के आधार पर छीना गया है, धर्म के आधार पर कैसे वापस होगा। सतीश जी ने इसके जरिए एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाया समाज के सामने। मैं समाज से इसको लेकर एक प्रश्न पूछती हूँ कि इस छीना झपटी में योग्यता की जो हत्या की जा रही है, उनके हत्यारे कब पकड़े जाएंगे। जी हाँ, तो मैं अंतिम कहानी के बारे में बात करती हूँ इस संग्रह की। सरदार जी, बहुत प्यारी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है कि 90 साल के सरदार जी को 90 साल के सरदार जी की जो कहानी है, शायद वो घर घर की कहानी है। कुछ तुम झुको कुछ हम झुके, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि घर के जो सीनियर सिटीजन है 90 वर्ष की उम्र में मुझे ऐसा लगता है वह फिर से बच्चे बन जाते हैं। इस कहानी को पढ़कर मुझे ऐसा लगा। और फलदार वृक्ष भी पत्थर खाता और ठूट वृक्ष के इर्द गिर्द पशु घूमने लगते हैं। इसमें मुझे एक चीज, माफ करना सतीश जी, मुझे एक चीज बुरी लगी कहीं पर कि स्त्री जाति के अंगों को लेकर एक गाली आपने इस्तेमाल की है इस एक कहानी में। मैं नाम नहीं लूंगी, दर्शक पाठक स्वयं पढ़ेंगे। तो मुझे एक स्त्री होने के नाते अच्छा नहीं लगता पढ़ना भी। हाँ, कहीं पर आपने उसको कोड वर्ड में लिखा है, मुझे वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आजकल जो लेखक हैं गालियों की भरमार करते हैं और स्त्री सूचक गालियां देते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ ये सब बोला तो जाता है, लेकिन साहित्य परिष्कृत होना चाहिए। तो जैसा इन्होंने किया, कोड में लिखा, तो ऐसा लिखना चाहिए ताकि पढ़ने वाले को बुरा ना लगे, समझ जाते हैं कि क्या कहा गया है। तो जाति सूचक गाली को भी इन्होंने चिन्ह द्वारा अंकित किया है, ये अच्छा लगा। स्त्रियों को खैर इस तरह की बातें बुरी लगती हैं। बाकी अब मैं इस पुस्तक के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है, तो मुझे लगता है कि एक पुरुष विमर्श की किताब है, स्त्रियां भी पढ़ें इसको, ताकि वो पुरुषों की मनस्थिति भी जान सके। पुरुष भी संघर्ष करते हैं, पुरुष भी रोते हैं, पुरुष की भी समस्याएं अपनी होती हैं। इस कहानी के मैं आखिर में 2 लाइनें पढ़ना चाहूंगी कि शाम को बेटा पिता को लेने आया, अंतिम कहानी की। लंबे चौड़े बेटे के पीछे लाठी के सहारे चलते हुए पिता और उनके पीछे दादा का सामान संभाले पोती लिफ्ट में सवार होकर ग्राउंड फ्लोर पर चले गए। वे क्यों गए ग्राउंड फ्लोर पर, इसे जानने के लिए आपको ये किताब पढ़नी होगी। जी हाँ दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समीक्षा पसंद आई होगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए जो लिखते हैं या पढ़ने में रुचि रखते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें।